Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's discussion. Today we have a topic which is not so unsurprising क्योंकि जब भी हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी पहल लिया जाता है अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रक्रिया हमें चाइना की तरफ से मिलती रहती है, ठीक है। और चाइना की अगर हम बात करें, इनका कुछ ऑब्सेशन विथ रेस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश सिर्फ ऐसा नहीं है। अगर हम लोग चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको समझने की कोशिश करें तो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिव शंकर मेनन जी बोलते हैं चाइना इज़ एक्सटर्नली एग्रेसिव। व्हाट? चाइना इज़ एक्सटर्नली एग्रेसिव एंड इंटरनली रिग्रेसिव, ठीक है। ये शब्द वो इस्तेमाल करते हैं अपने स्पीचेस में, तो उससे आप समझ सकते हैं कि हाउ चाइना हैज़ बीन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स ऑल इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। इनको मतलब लगभग हर एक नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ इनका कुछ ना कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो चाइना की जो ये ऑब्सेशन विथ रेस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश, चाइना और इंडिया की क्या क्लैश पॉइंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर आई बिगिन फर्दर आई हैव टू टेल यू दैट इफ़ यू आर लाइकिंग दिस फ्री इनिशिएटिव, I would like to humbly urge, kindly subscribe to the channel, kindly encourage us. So your subscription or your like encourages us to do better. So with that caveat, let us begin today's discussion. What is the news? News ये है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी अरुणाचल प्रदेश में थे, ठीक है। उन्होंने कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इनॉग्रेट किया है अलॉन्ग विथ टनल, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट वगैरह इनॉग्रेट करने के बाद चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया आया है। सो चाइना लॉन्च्ड डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट कि जो इंडिया का जो मूव है इन अरुणाचल प्रदेश, इट इज़ ओनली कॉम्प्लिकेट द बाउंड्री क्वेश्चन। जो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं विच इज़ नेवर एंडिंग वन, तो ये ऑलरेडी जो हमारे जो पेचीदा जो रिलेशनशिप है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देता है, और ज़्यादा पेचीदा बना देता है। दिस इज़ व्हाट चाइनीज़ गवर्नमेंट हैज़ टू से। अब मोदी गवर्नमेंट ने भी, अब अगर हम लोग मिस्टर मोदी की बात करें, ही वॉज इन अरुणाचल प्रदेश डेडिकेटेड ए टनल कॉल्ड द सेला टनल, ठीक है। इट वॉज बिल्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। ये इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। ये कहाँ पर है? स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट तवांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। इट कनेक्ट्स तेजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम विथ वेस्ट कमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इस कनेक्टिविटी को बहुत बूस्ट मिलेगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है 1947 से लेकर आज तक की अगर हम बात करें, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर इंसर्जेंसी हमेशा से अगर एग्जिस्ट करती थी, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि ऑल ऑफ दिस ग्रुप्स हैड टू से ओनली वन थिंग कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी सौतेला ट्रीटमेंट करते हैं। दे ट्रीट इट लाइक ए एडॉप्टेड चाइल्ड। सो this has been an allegation and that thing is being tried by the existing government कि ये जो perception है ये बदले। So there has been a lot of infrastructure development taking place in the northeastern part of India, along with हम लोगों ने क्या देखा था, in the year 2000 there was a department called DONER, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो डेवलपमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो फिर इसको एक फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री बना दिया 2004 में, तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन करके द मिनिस्ट्री ऑफ डोनर। तो ये सारी चीज़ें किया गया है ओनली टू रिवर्स दिस परसेप्शन की हमारा जो टेक है विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट उसको हमें बदलना है। सो ये एक बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है विथ रेस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सो ये जब हुआ तो चाइना की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएँ मिली। अब द सेला टनल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस इशू फर्दर। तो ये एक काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इट कनेक्ट्स असम तेजपुर डिस्ट्रिक्ट टू वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल इन द वर्ल्ड। इतने हाइट पे इतना ऊंचा जो प्रोजेक्ट है दुनिया में, इतना ऊंची जगह पे इतना लंबा टनल नहीं बनाया गया है, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। और इट विल स्मूथ द कनेक्टिविटी बिटवीन आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड देयर बाय, अगर आसाम की अगर हम बात करें, आसाम इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सो ये इसकी कनेक्टिविटी बहुत इन्हेंस करने की हमें हमेशा से ज़रूरत थी, तो बेटर लेट देन नेवर। तो इसकी अगर हम बात करें, इट विल प्रोवाइड फॉर बेटर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड वेपनरी
टू वेरियस फॉरवर्ड लोकेशंस। क्योंकि जब भी हम लोग बाउंड्री स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स है जिसका क्या है आपका इंटरनेशनल बाउंड्रीज है अलॉन्ग विथ मेरीटाइम बाउंड्री। अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो इसमें हम लोग क्या होता है कि जो इस तरह की स्टेट्स को हम लोग फॉरवर्ड लोकेशंस की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड टू हैव एक्सेस टू दिस रीजन्स स्मूथली, हैसल फ्रीली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर जियो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। चाइना की अगर हम बात करें, ये बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इट इज़ पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, ठीक है, दे क्लेम इट, ओके। एंड इन्होंने एक नया नाम इन्वेंट किया है, जंगनम, ठीक है, जंगनन, ठीक है, कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, उन लोगों ने एक नया नाम बनाया है। तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना यही कि इस तरह के जो आपके इन्वेंटेड नेम है इससे थोड़ा बच के रहे। दिस इज़ नॉट हाउ डिप्लोमेसी वर्क्स। इफ़ यू आर इंटेंडेड हेलबेंट on deteriorating the relationship between India and China, then it is going to serve no one's purpose। और जब हमारे दोनों कंट्री के बीच में जो रिश्ता है, if it plunges down, then it will affect both of our cultural connectivity or economic ties, all those things are there। तो ये जो चाइना का जो claim है, it has been outrightly rejected by the government of India। तो अगर ये मैप देखिए ये तेजपुर असम में है, ठीक है, और ये आपका तावांग जो वेस्ट कामेंग में आता है, ये इसको कनेक्ट करते हैं सेला टनल के थ्रू। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस पे क्या आया है, प्रतिक्रियाएँ आई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से क्या आया है, इन रिस्पॉन्स टू मीडिया रिक्वायरीज रिगार्डिंग द कमेंट्स बाय चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्पोक पर्सन। तो यहाँ पर हमारा जो MEA स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्या बोला, वी रिजेक्ट द कमेंट्स मेड बाय द चाइनीज साइड रिगार्डिंग द विजिट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू अरुणाचल प्रदेश। और इंडियन लीडर्स की जो विजिट है अरुणाचल प्रदेश में फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे विजिट अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट इज़ जस्ट रूटीन नॉर्मल। चाइना की अगर हम बात करें, इनका तो ये दे आर नॉट इन ए मूड टू resolve the disputes that exist between India and China. But India, if we talk about India, Arunachal Pradesh is an integral part of India. And if Indian Prime Minister is going to Haryana or Rajasthan or Assam or for that matter any other state, so it holds equally importance if it visits the state of Arunachal Pradesh. So there is nothing new for us. Objecting to such a visit for India's development projects does not stand to रीज़न। तो ये अनफाउंडेड ग्राउंड पे आप जो भी कंप्लेंट्स दर्ज करते हैं, दिस इज़ जस्ट एरोनियस, दिस इज़ इल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस। So further, it will not change the reality that state of Arunachal Pradesh was, is and will always be an integral part of India and inalienable part of India, ठीक है। And Chinese side has been made aware of this consistent position on several occasions। और इनको जो नए नए नाम के जो इन्वेंशन के इनको जो लत लगी है, they should stop, they should look forward to normalizing the ties between the two countries। अब बात करेंगे कि जो हम दोनों के कंट्री के बीच में जो आपका रिलेशनशिप है, ये 2017 से थोड़ा सा क्या हो रहा है आपका, 2017 से अगर हम बात करें चीज़ें ख़राब होने लगा था। 2017 से क्या हुआ कि जो डोकलाम एरिया है, डोकलाम एरिया इट इज़ नियर द ट्राई जंक्शन बिटवीन भूटान, चाइना एंड इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, चाइनीज़ ट्रूप्स का एमासिंग हो रहा था इन द ईयर 2017 एंड टू अवॉइड दैट, टू थ्वार्ट दैट डेवलपमेंट, इंडियन ट्रूप्स वे आर ऑल्सो एमर्ज्ड एंड दैट लेड टू ए सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक स्टैंड अप बिटवीन दिस टू कंट्री। तो इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप की अगर हम बात करें पिछले 75 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया है, ठीक है। और सबसे जो रिसेंट अगर हम देखें 2020 में क्या हुआ था, लद्दाख में क्या हुआ, गलवान क्लैश में हम लोगों के जो इंडियन जवान को जो दे किल्ड इंडियन जवान एंड दैट डिटेरियोरेटेड आवर रिलेशनशिप। ये जो हमारे जो बरसों से मेहनत जो चल रही आ रही थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, क्योंकि if we go by the definition of Mr. A.B. Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee, he went to China in the year 2003 and in his visit he said that we can change our we can change our friends but we cannot change our neighbors, okay, we cannot change our neighbors. This is geographically gifted thing, or it is only possible or it only makes sense if we build a stronger relationship between India and China, because these are the largest countries in Asia, and if these two countries come together then we really can harness the potential of something called Asian century। ये सारी चीज़ें ये सब
तब से बात हो रही थी, एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन इंडियाज़ स्टैंड। इंडिया हमेशा से कोशिश किया है कि इफ़ दिस टू कंट्री कैन कम टुगेदर, तो उससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छी एक एशिया में ये दोनों कंट्री बहुत उभर के आ सकते हैं, एंड दे कैन पोटेंशियली प्ले ए बिगर रोल इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, तो इंडिया एक शांति प्रिय देश है, इंडिया हमेशा से शांति की बात करते आ रहे हैं, लेकिन दिस एफर्ट was seen as a challenge after 2020 Galwan clash. Observers on both sides of the border they agree that the number of serious military confrontations has increased since 2013. तो 2013 से दोनों कंट्री के बीच में जो रिश्ता है it has plunged. नो क्लियर डिमार्केशन की अगर हम बात करें, द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ नॉट क्लियरली डिमार्केटेड थ्रू आउट। ठीक है, तो ना कोई म्यूचुअली एग्रीड कोई लाइन है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो आपका पोटेंशियल पॉइंट ऑफ क्लैश अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। LAC की अगर हम बात करें, इट केम इन एग्जिस्टेंस आफ्टर 1962 इंडो चाइना वॉर। ठीक है, LAC अगर हम बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। दिस हैज़ बीन द इंडिया चाइना बॉर्डर को 3 अलग अलग सेक्टर में अगर हमें बांटने की कोशिश करें तो। इसके अलावा क्या है कि पार्टनरशिप विथ ईच अदर्स मेन एनिमीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंक्लूडिंग द सोवियत यूनियन, Russia and the US have prevented them from becoming strategic partners and cooperating on strategic matters. इंडिया हमेशा से क्या करते हैं, इंडिया की जो रिलेशनशिप है रशिया और US के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है इन द लास्ट 2 डिकेड्स इफ़ वी मे से सो। ठीक है, एट द सेम टाइम चाइना और रशिया की जो रिलेशनशिप है, ये तो आपका अगर आप वो वाला देखे होंगे 2020 में जब विंटर ओलंपिक्स हो रहा था, उसमें मिस्टर पुतिन आए थे वहाँ पर, मिस्टर पुतिन विजिटेड चाइना, तो वहाँ पर बोलते हैं कि चाइना और रशिया का जो रिलेशनशिप है ये आपका लाइक बेस्ट इन द वर्ल्ड, समथिंग लाइक दैट। इन्होंने कोई एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ किया था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट। उसके अलावा द ग्रोइंग पावर गैप बिटवीन चाइना एंड इंडिया, एक तो ये है कि चाइना हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और चाइनीज़ एक फॉर्मर प्रेसिडेंट था डेंग शाओपिंग, तो उनका एक फेमस कोटेशन था, hide your talents and bide your time। तो अपना टैलेंट पूरा नहीं दिखाना है, तो we really do not know how powerful China is, so it is becoming increasingly powerful and dominant in all of Asian continent along with the world politics। Infrastructure built up पर्टिकुलरली इन तिब्बत, तो चाइना की जो आपका डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है अलोंग इंडियाज़ बॉर्डर, स्पेशली इन तिब्बत रीजन। ठीक है, उसके अलावा हम लोग अक्सर न्यूज़ आउटलेट्स देखते हैं जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इन लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज़ करना शुरू किए हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स लिया गया है, उसका हम देखेंगे। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर द इंडिया चाइना बॉर्डर का अगर हम देखें, 2013 में यहाँ पर डेप्सांग में इशू हुआ, 2020 में गलवान में, 2014 में छुमार वैली, उस 2017 में डोकलाम में, 2022 में तवांग में। तो जो इश्यूज़ हैं बिटवीन दिस 2 कंट्री, ये आपका बढ़ ही रहा है। इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग इन ऑर्डर टू हैव ए पीसफुल डिप्लोमेटिक निगोशिएशन बिटवीन दिस 2 कंट्री। ओके, सो अगर हम लोग डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की बात करें, कुछ कोशिशें किया गया है। एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये 1993 में साइन किया गया था, ताकि दोनों तरफ के जो आपका फोर्सेस हैं, ठीक है, दे शुड रिनाउंशिएट ऑल दिस लाइक मिलिट्री एडवांसमेंट्स along with recognition of LAC। फिर द एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड along LAC, it was signed in 1996 which laid down pledges on non-aggression, कि हम एक दूसरे के एरिया में क्या नहीं करेंगे, मतलब एग्रेसिवली एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, द बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये 2013 में साइन किया गया था फॉलोइंग डेप्संग वैली इंसिडेंट। तो ये सारे कोशिशें किया गया है इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन बिटवीन दिस 2 कंट्रीज। तो ये सारे चीज़ें इनिशिएटिव्स अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से या फिर दोनों कंट्री की तरफ से, जो आपका पीस की बात किया जा रहा है, दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू अंडरटेक सम वायबल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। if you are signing various negotiations or various agreement, and at the same time you are making this kind of claims about Arunachal Pradesh, about the areas in Ladakh,
So it will only halt the process in order to establish a peaceful negotiation between those countries. So this is all. जो चाइना की जो ऑब्सेशन है, वी हैव टू बी मोर माइंडफुल. दिस हैज़ टू बी टेकन केयर बाय चाइना कि अगर शांति कायम करना है तो देयर शुड बी ए प्रॉपर डिप्लोमेटिक प्रोसेस. एंड इट इज़ नॉट दैट इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं कि आप डराएंगे धमकाएंगे, आप प्रेस रिलीज पब्लिश करेंगे, हम डर जाएंगे. दिस इज़ इंडियाज़ राइटफुल क्लेम. अरुणाचल प्रदेश हैज़ ऑलवेज बीन इंडियाज़ पार्ट and it will always be an inalienable part of India. So with all those things, I would like to call it a day. Thank you so much. If you find this video fruitful, insightful and meaningful, please let me know by putting a comment and liking the video and also sharing it with your fellow aspirants. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time.